अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका राना जवाद अहमद फिर से हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो में। आज हम जो रिव्यू करने जा रहे हैं वो है होंडा सिटी 1.2 सीवीटी का। इसके हम बारे में आज जो बात करेंगे वो इसके फ़ीचर्स के बारे में बात करेंगे, इसके फंक्शंस, इसका इंटीरियर एक्सटीरियर, बिल्ड क्वालिटी और कंफर्ट जोन टाइप की आज हम जो है इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ये वीडियो थोड़े और लोगों तक पहुँचे। अगर कोई होंडा सिटी ले रहा है तो वो इस वीडियो को देख के अगर लेना चाह रहा तो ले, नहीं लेना चाह रहा तो यहीं पे वो रुक सकते हैं। चलो जी चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आज हम देख लेते हैं एक्सटीरियर की बात करें तो इसकी फ्रंट ग्रिल देखी जाए और लाइट्स देखी जाएँ और इसके साइड कट्स देखे जाएँ, बैक लाइट देखी जाए तो ये अगर देखा जाए तो सब चीज़ें हमें होंडा सिटी ग्रेस के अंदर मिल जाती हैं, जो कि 6 साल पुराना वेरिएंट है। चलें शुक्र करते हैं फेस अपलिफ्ट मॉडल हमें यहाँ पे मुतारिफ़ करवा दिया है। चलें जी, अगर इसकी फ्रंट लाइट्स की बात की जाए तो उसमें हमें डे लाइट का ऑप्शन दिया गया है। जो डे लाइट साइड पे आपको ये स्ट्रिप नज़र आ रही है तो ये डे लाइट की स्ट्रिप दी गई है। और ग्रिल की बात की जाए तो ये होंडा सिटी की ग्रिल जो चलती आ रही है, ये होंडा सिटी की ग्रिल आपको यहाँ पे मिल जाती है। और हम अब चलते हैं इसकी साइड कट्स की बात करें तो साइड कट्स ये होंडा ग्रेस वाले हैं जो आपने आज से 6 साल पहले भी देखे होंगे। चलें बैक साइड पे अगर आप देखते चलें तो बैक साइड पे जो इसकी बैक लाइट्स अगर देखी जाएं तो ये हमें ग्रे से भी मिलती जुलती मिलती हैं और BMW 3 सीरीज़ की कॉपी की गई है। दूसरा इसका हम अगर देखते चलें और साथ ही हमें क्रोम की लाइन मिल जाती है जो कि काफ़ी इसको खूबसूरत बना देती है। और बम्पर में हमें डिफ्यूज़र मिल जाता है और ब्लैक पैडिंग भी मिल जाती है। और दूसरा साइड की बात की जाए तो गाड़ी की लेंथ थोड़ी सी पुरानी गाड़ी से लंबी दी गई है इसमें। और अगर लेंथ और हाइट की बात की जाए तो हाइट भी इसकी पुरानी वाली सिटी से थोड़ी सी ऊंची है। और दूसरा जो है इसमें है टायर्स व्हील कप दिए गए हैं, वो थोड़ी सी इसकी रिम्स इसके कप्स को थोड़ा सा डिज़ाइन को चेंज किया गया है जो कि देखने में इतना कोई ख़ास या इतना कोई मज़े का नहीं लग रहा। टायर आपको यूरो स्टार के मिल जाते हैं। चलें चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। अगर इंटीरियर की बात की जाए तो इसकी लुक काफ़ी BRB से मिलती जुलती है। और आपको मिड में आपको नज़र आ रहा होगा सिल्वर लाइन जो है ये भी काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है। 7 इंचज़ में आपको इसकी LCD मिल जाती है और क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो पुराना ही दिया गया है इसमें। 1.2 जो लीटर में हमें मिल जाता है। इस टाइम जो डोर कट्स की बात की जाए, डोर कलरिंग की बात की जाए तो वो हमें 2 कलर्स में मिल जाती है और थोड़ा सा यूनिक और अच्छा लग रहा है। स्किन ब्लैक का कम्बिनेशन इसमें दिया गया है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव और अच्छा लग रहा है। और दूसरा डैशबोर्ड की बात की जाए तो सारा हमें ये हार्ड प्लास्टिक में मिलता है, कहीं भी सॉफ्ट टाइप का प्लास्टिक इसमें नहीं लगा गया है। दूसरा AC ग्रिल्स भी थोड़ी सी इसमें अच्छी लग रही है, मिड वाली भी और साइड्स वाली दोनों ही अच्छी लग रही हैं इसमें। चलें बाकी दूसरा हम अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी से मैं ज़रा थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। देखें ज़रा इसका अगर बोनट खोल के इसके अगर हम शॉवर जो हुआ है, जो इसमें पॉइंट्स लगाए गए हैं, जो इसमें वेल्डिंग की गई है वो प्रॉपर इसमें नज़र आ रही है, जो कि इसके थोड़ी सी लुक को ख़राब करती है, जो मुझे नहीं अच्छी लगी पर्सनली। मैं अपना जो रिव्यू दे रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और दूसरा डोर्स, अच्छा मुझे बैक डोर पे एक समझ नहीं आ रही इन्होंने ये पेच क्यों लगाए हैं। पेज लगाए हैं तो कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं लगाई कि जिसको हाइड कर सकें। पेज ओपन पेज लगे हुए हैं, मुझे इन चीज़ों की भी समझ नहीं आई। क्या ये 1947 का दौर में दिखा रहे हैं कि ये गाड़ी को ओपन पेज लगा दिए? कोई इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आई। बिल्ड क्वालिटी बस ठीक है और बहुत सी चीज़ों में देखी जाए तो मुझे मतलब बहुत लो भी लगा और बड़ा मतलब मैं डिसपॉइंट हुआ हूँ इस चीज़ को देख के।
और कंफर्ट जोन की बात की जाए तो सीट्स पैसेंजर साइड सीट हो गई, ड्राइविंग साइड सीट हो गई, तो ये दोनों काफ़ी अच्छी स्पेस दी गई है इसमें, और आप सीट अप एंड डाउन कर सकते हैं, और वो भी उसमें ऑप्शन जो है होंडा सिविक वाला था वो इसमें ऑप्शन दिया गया है। बाकी दूसरा आप इसका स्टीयरिंग जो है वो अप एंड डाउन अपनी एडजस्टमेंट से सेट कर सकते हैं, जैसे कि पिछली सिटी में ये अगर देखा जाए, पिछली जनरेशन में देखा जाए तो ये चीज़ नहीं मिलती उसमें। और बैक साइड की सीट्स की बात की जाए तो स्पेस बेसिकली वो दो लोगों के लिए है, दो लोग इजीली कंफर्ट आराम से इजीली बैठ सकते हैं। और अगर आप हाइटेड हैं, आपका 6 फुट तक आपका अगर हाइट है, तो फिर आप अगर पीछे बैठते हैं तो आपका जो हेड है वो इसकी छत पे लगेगा, क्योंकि बैक साइड से गाड़ी ये थोड़ी सी बैठी हुई है तो इसलिए। बाकी इसमें बैक सीट्स पे भी आपको आर्म रेस्ट मिल जाती हैं, ये भी थोड़ा सा इसका अच्छा है, और दो कप्स की जगह मिल जाती है आपको। और बैक डोर्स में भी आपको चाइल्ड एक कंपार्टमेंट दिया गया है, जिसमें आप बच्चों की चीज़ें वगैरह छोटी मोटी ये चीज़ें रख सकते हैं, जो कि पिछली जनरेशन में नहीं दिया गया था। और दूसरा में इसमें 2 एयर बैग्स मिल जाते हैं, एक पैसेंजर साइड पे है और एक ड्राइविंग सीट वाली साइड पे है। दो हमें इसमें पैसेंजर्स में हमें SRS एयर बैग मिल जाते हैं। बैक साइड पे हमें 2 AC के स्लॉट्स मिल जाते हैं, और साथ ही एक हमें 2 USB पोर्ट्स भी मिल जाती हैं चार्जिंग के लिए, या कोई भी चीज़ अगर आप यहाँ पे USB पोर्ट टाइप की चीज़ लगाना चाहें तो 2 हमें ये मिल जाते हैं, प्लस 2 AC स्लॉट्स मिल जाती हैं, जो ये भी काफ़ी ग्रेस में देखा जाए तो एक चीज़ ग्रेस में भी थी। और चले हमें अच्छी बात है कि इसमें भी दे दी गया है। और बाकी हम बात करें स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग में हमें मल्टीमीडिया कंट्रोल वॉल्यूम का दिया जाता है, और अप एंड डाउन का इसमें हमें दिया गया है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ना इसमें क्रूज़ में मिलता है, ना पैडल शिफ्टर मिल जाते हैं इसमें हमें। तो इसमें मीटर की बात की जाए तो मीटर भी इसका 5th जनरेशन की बात की जाए तो वही हमें इसमें मीटर मिल जाता है। जस्ट इसमें छोटी सी एक LED दे दी गई है, जिसमें हमें ट्रिप A ट्रिप B ट्रिप वगैरह के ये चीज़ें पता चल जाती हैं। स्पोर्टी मोड इसमें नहीं है, कोई ऐसा इको मोड वगैरह या इस तरह की ऐसे में कोई चीज़ नहीं मिलती। तो ठीक है, अगर इसकी मीटर की बात की जाए तो मीटर भी इसका ओल्ड ही है। बाकी क्लाइमेट कंट्रोल भी आपको मैंने बता दिया है, और बाकी इसका जो हमें सस्पेंशन की बात की जाए तो हो सकता है कि सस्पेंशन भी इसका सॉफ्ट कर दिया गया हो 5th जनरेशन के, तो ऐसा लगता था कि आप फट्टे के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन इसका यह है कि टेस्ट ड्राइव पे पता चलेगा कि ये भी फट्टा है कि नहीं। 1.2 लीटर में जो हमें की मिलती है उसमें लॉक अनलॉक प्लस ट्रंक ओपन का हमें एक बटन मिलता है, क्योंकि ट्रंक में इसमें की का ऑप्शन नहीं दिया गया, कोई बटन का ऑप्शन नहीं दिया गया, और वो आप गाड़ी के अंदर से खोलेंगे या आप की से ही खोल सकते हैं। और ट्रंक स्पेस बात की जाए तो ट्रंक स्पेस काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा है। 510 लीटर्स हमें यहाँ पे टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, हम इजीली यहाँ पे रख सकते हैं। और हमें यहाँ पे एक स्टेपनी टायर हमें यहाँ पे मिल जाता है, प्लस छोटे से टूल किट, जो ये बाइक्स होंडा सिटी के अंदर छोटे छोटे होंडा 17 बाइक्स उनमें जैसे रखे होते हैं टूल, उस तरह के इन्होंने हमें टूल्स किट भी दे दी है, ये भी इनका एहसान है। चले चलते हैं इसके इंजन की तरफ, तो इंजन की बात कर लेते हैं। इस टाइम जो इसमें इंजन आपको दिखाया जा रहा है वो है 1.2 लीटर का, इसमें इंजन इंस्टॉल किया गया है। और अगर हम 19 के सीरीज़ में चले जाएं तो होंडा सिविक के अंदर 1200 सीसी का इंजन इंस्टॉल होता था, उसके बाद फिर ये कंसेप्ट ख़त्म हो गया था। अब दोबारा ये इस कंसेप्ट को हम लेके आए हैं, हम नहीं लेके आए, होंडा वाले लेके आए हैं, जो कि 1.2 लीटर में लेके आए हैं। और इनके वेरिएंट्स की बात की जाए तो 1.2 लीटर मैनुअल है, 1.2 लीटर CVT ऑटोमेटिक में हमें मिल जाता है। इसके बाद हमें 1.3 इसमें नहीं मिलता, 1.5 मिलता है, 1.5 CVT मिल जाता है, और 1.5 एस्पायर CVT मिल जाता है, जो टॉप वेरिएंट इसका है। और दूसरा में इस टाइम 1.2 लीटर में जो इसकी हॉर्स पावर है वो 88 110 तक हमें ये बना के दे देता है, और 110 टॉर्क पावर इसकी बना देता है, जो कि काफ़ी कम है कंपेयर किया जाए 1.3 लीटर वाले से। तो दूसरा अगर 1.3 से कंपेयर करें तो इसका वेट उससे कम है। तो अगर आप 1.3 वेरिएंट चला चुके हैं तो उसकी परफॉर्मेंस इससे काफ़ी कम है, क्योंकि 1.2 है ये, इसलिए। अगर फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो इसकी 1.3 से एवरेज हमें अच्छी मिलनी चाहिए, बल्कि हाँ होनी भी चाहिए, क्योंकि 1.2 है। और फीचर्स की बात की जाए तो फीचर्स में हमें
ऑटोमेटिक जो है वो ड्राइविंग सीट पे ही मिलती है। प्लस इसमें उन्होंने बाकी भी मैनुअल में ड्राइविंग साइड पे मिरर अप एंड डाउन का ऑप्शन दे दिया, प्लस लॉक का ऑप्शन है। और साथ इसमें हमें रिट्रैक्टेबल मिरर्स मिल जाते हैं जो कि ओपन क्लोज हम यहाँ से ही कर सकते हैं, अंदर से कंट्रोल कर सकते हैं। और बाकी राइट लेफ़्ट हम अपना मिरर एडजस्टमेंट यहीं से कर सकते हैं। और रिट्रैक्टेबल मिरर्स हमें सारे वेरिएंट्स में ही मिल जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, वरना ये टॉप वेरिएंट में हमें ये चीज़ मिलनी थी देखने को। जो चले अच्छा है, इसमें 1.2 में भी ये चीज़ दे दी गई है, ये भी काफ़ी अच्छी है। बाकी मीटर फीचर्स की बात की जाए तो इसका मीटर BRB से काफ़ी मिलता जुलता है। तो अगर एज़ कंपेयर उसके साथ किया जाए तो मीन्स कि इसमें फीचर्स बहुत कम है, वही एज़ कंपेयर मतलब BRB टाइप के ही इसमें फ़ीचर्स दिए गए हैं। और हर वेरिएंट के अंदर एक लास्ट वेरिएंट एस्पायर का छोड़ के जो टॉप वेरिएंट है उसमें एंड्रॉयड 11 इंचज़ के लगी गई है। बाकी इन सब में 7 इंचज़ की सब में इंस्टॉल आपको मिलती है LCD, जिसका टच रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। अगर निस्बत बाहर की अगर दूसरी अगर बात की जाए तो उनके हिसाब से इसका टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। बाकी इसके फ़ीचर्स में अगर देखा जाए तो क्लाइमेट कंट्रोल हमें नहीं मिलता, वही जो हैं सिंपल हमें यहाँ पे जो होंडा सिटी के मिलते थे 1.3 के, वही इसमें दिए गए हैं। बाकी क्वालिटी की बात की जाए तो उनकी क्वालिटी काफ़ी उनसे बेहतर है, काफ़ी अच्छी है। और साथ में हमें 2.0 की चार्जिंग केबल, एक USB केबल मिल जाती है और 2 कप की हमें स्पेस यहाँ पे मिल जाती है। चलें जी, ये इसके फ़ीचर्स हो गए। तो प्राइस की बात कर लें तो होंडा सिटी 1.2 मैनुअल की प्राइस 25.5 लाख 26 लाख के करीब पहुँच चुकी है। और होंडा सिटी 1.2 CVT की बात की जाए तो वो 27-28 लाख की आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेगी। तो प्राइस की बात की जाए तो प्राइस मेरे ख़्याल से, मेरे हिसाब से 3-3 लाख रुपये ज़्यादा प्राइस इन्होंने ली है। तो बाकी आप विज़िट करें, आप गाड़ी देखें। मेरे रिव्यूज़ के हिसाब से इसको मैं 10 में से 6 पॉइंट दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपको वीडियो में और कोई बाकी भी मैंने इस वेरिएंट्स बाकी जो वेरिएंट जितने भी हैं सबकी वीडियोस अपलोडेड हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। आप 1.5 एस्पायर ये वो जो भी देखना चाहते हैं तो वो आप इजीली देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।